all my awesome biohackers. Welcome to Kajal Singh Biology. This is Kajal Singh, your biology expert, and I hope everyone is doing just awesome. So, guys, finally, we are coming close to our बैच लॉन्च ऑफ आरंभ मैंने आप लोग को कहा था कि 1 जून से ही हमारी पढ़ाई फुल ऑन जोश थोड़ो से तरीके से चालू हो जाएगी। यस, तो आज मैं आप लोग को क्या बताऊंगी, आज मैं बताऊंगी कि पूरे बैच की प्लानिंग किस तरीके से होगी, क्या होगा। सो दिस इज लाइक शॉर्टेस्ट ओरिएंटेशन, वेरी क्विक, वेरी ऑन पॉइंट डिस्कशन होगा कि क्या क्या हम बैच में करेंगे और आप को भी एक क्लैरिटी मिल जाएगी कि भाई हम क्या करने वाले हैं साल भर, ताकि आपको भी एक विश्वास रहेगा मुझ पर कि यस मैं आपका सिलेबस किस तरीके से कंप्लीट करवाऊंगी, किस तरीके से हम रिवीजन करेंगे, किस तरीके से आपके क्वेश्चन सॉल्व होंगे, किस तरीके से आपको नोट्स मिलेंगे, हर वो चीज जो आपको रिक्वायर्ड है बायो में 360 लाने के लिए, वो चीज हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले मैंने आप लोगों को फुल ऑन मेंटली प्रिपेयर करवा दिया कि आपको नीट के लिए क्या क्या चीजें हैं जो आपको याद रखनी है, क्या क्या चीजें हैं जो आपको समझनी है और क्या क्या गलतियां हैं जो आपको नहीं दोहरानी है। अगर उनमें से कुछ भी वीडियोस आपने अभी तक नहीं देखे हैं बाय एनी चांस, तो जल्दी से जाकर जरूर देख लें, ठीक है। सारी वीडियोस आपको यहाँ पर जो है मिल जाएंगे एक करके, ठीक है। वो सारी वीडियोस देख लीजिए क्योंकि ये सारी वीडियोस आपको हेल्प करेंगे आगे की प्लानिंग बहुत अच्छी तरीके से करने के लिए। अब क्या प्लानिंग होगी, आखिर हम क्या करने का प्लान कर रहे हैं, कैसे करना है, बैच की प्लानिंग क्या होगी। तो ये है हमारा आरंभ बैच जिसका आरंभ हो रहा है, जैसे हमने डेट डिस्कस किया था 1 जून से। यस, 1 जून से हमारा बैच लॉन्च हो जाएगा। एवरी सिंगल डे 7 PM आपको एक वीडियो मिल जाएगी, हर एक दिन एक वीडियो आपको मिलेगी, आपको वो देखना है और उसके नोट्स आपको भी, वैसे तो मैं भी प्रोवाइड करूंगी, आपको भी बनाने हैं। आप बनाओगे मेरे साथ स्क्रिबल करके, बहुत ज्यादा डेकोरेटेड नोट्स नहीं बनाने, डेकोरेटेड नोट्स चाहिए वो मैं आपको प्रोवाइड करा रही हूँ, सेम नोट्स। बाकी आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है, हैंडराइटिंग सुधार में, हाईलाइट करने में, कलर करने में कोई जरूरत नहीं है। आपने स्क्रिबल करके पढ़ना है ताकि आपका क्विक रिविजन हो, ठीक है। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था। फिर हमारा चैनल नेम है काजल सिंह बायोलॉजी, यही हमारा यूट्यूब चैनल है। इसको अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। 1 जून से पूरी चीज, हर चीज डिटेल में आपको पढ़ाई जाएगी। और उसके साथ साथ टेलीग्राम चैनल का भी यही चैनल नेम है काजल सिंह बायोलॉजी, तो आप टेलीग्राम चैनल पर भी जाकर जो है मुझे फॉलो कर सकते हैं, बिकॉज वहीं पर आपको सारे पीडीएफ नोट्स, अपडेट्स, लिंक्स, सारी चीजें वहीं पर मिलेंगी, ठीक है। बिल्कुल, तो चलिए तो बात करते हैं आरंभ बैच की प्लानिंग कैसे होगी। तो पहले मैं आपको एक चीज बता दूं बेटा जी, आपका गोल जो है ना नीट है, ठीक है, कोई छोटी बात नहीं है, ओके। और ये एग्जाम ऐसा है ना कि इस एग्जाम ने एकदम मतलब माहौल बदल कर रख दिया है। बच्चे में मतलब इतने कम एज से बच्चों में इतना प्रेशर है एक एग्जाम का, सिर्फ एक एग्जाम का। ये मई महीना बच्चों के लिए इतना ज्यादा वैल्यूएबल होता है कि एक एग्जाम में उनके पूरी लाइफ की, ऐसा लगता है कि एक डिसीजन मेकिंग डे होता है ना लाइफ का, वो फील होता है कि जिनका हो गया वो स्वर्ग चले गए, वैसे वाली फीलिंग आती है। और जिनका नहीं हुआ, यस, उनको ऐसा लगता है कि लाइफ सेंटेंस दे दिया है। तो लेट मी टेल यू, ऐसा नहीं है कि अगर आपका नीट क्लियर नहीं होता तो आपकी लाइफ खराब बर्बाद हो गई, इसके आगे कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होता। बट हाँ, अगर आपने डिसाइड कर लिया कि ये एग्जाम आपको क्रैक करनी है, इसके आगे कुछ नहीं मैम, ये तो करना ही है, एक ऑनेस्ट फाइट देना ही है, तो मैं पहले ही आपको आगे की चीजें बताने से पहले ही ये चीज क्लियर कर दूं, ये बेटा जी आसानी से तो आपको नहीं मिलने वाली। आसान शब्द अपने डिक्शनरी से हटा दें, आसानी से ना मिलने वाला, ठीक है। आलस, अगर बहुत ज्यादा आलस आ रहा है आपको, यस, तो भाई उसको भी हटा दें। अगर बहुत ज्यादा आपको लग रहा है कि यार हो जाएगा ना, कल के कल करेंगे, डिले आप कर रहे हो, यस, आप प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हो, प्रोक्रेस्टिनेशन अगर आप कर रहे हो उसको भी हटा दें। ये सारी चीजें अगर आप अपने साथ लेके चल रहे हो कि हो जाएगा, हो जाएगा, डिले, इट्स ओके, इट्स ओके, कल कर लेंगे, कल करेंगे। बैकलॉग्स अगर आपको रखने का शौक है तो भूल जाओ। शादियां अटेंड करने का शौक है, फेस्टिवल मनाने का शौक है, सेरेमनीज अटेंड करने हैं, छुट्टियां चाहिए, वीकेंड चाहिए, ये सब चाहिए, तो भाई भूल जाओ। गलत बात नहीं है, बट फिर ये नहीं मिलेगा बेटा। हर चीज का एक प्राइस होता है, और नीट का प्राइस पता है क्या है? नीट का प्राइस है सैक्रिफाइस। चाहिए होगा, दे सकते हो तो आगे बढ़ो, कंसिस्टेंसी, दे सकते हो
आगे बढ़ो। डिसिप्लिन, कर सकते हो, आगे बढ़ो। यस, प्रॉमिस, खुद से एक प्रॉमिस, खुद के माँ बाप से एक प्रॉमिस कि मैं ये करूंगा, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा, पूरा एफर्ट्स देके करूंगा, एक अच्छा जेन्युइन फाइट दूंगा, तो करो। ये सारी चीजों से नहीं होगा, ये सारी चीजों से नहीं होगा। तो अगर नहीं करना है तो कोई बात नहीं, फिर तो चिल मारो ना अपनी 2 साल। बट अगर करना है बेटा, अगर करना है, अगर आपको आपके नाम के आगे ये डॉक्टर चाहिए, किस किस को चाहिए आपके नाम के आगे डॉक्टर, जल्दी से कमेंट में बताओ। देखो हम लाइव नहीं मिलते, हम जो है वीडियो के थ्रू मिलते हैं, जो आप रिकॉर्डिंग देखते हैं, तो उसमें मुझे आपके साथ कनेक्ट करने में एक लाइक यू नो आपकी एक ही सोर्स है, वो है आपके कमेंट्स। तो कमेंट्स बंद नहीं होने चाहिए बेटा। ऐसे इमेजिन करो कि हम लाइव ही देख रहे हैं, इस तरीके से कमेंट करना। यस, जल्दी से रेड हार्ट भेज दो मुझे कमेंट सेक्शन में, मुझे पता चल जाना चाहिए कि हाँ यार ये बच्चा तो है, ये बच्चा है मेरा बायो हैंकर। और किस किस को ये डॉक्टर नाम चाहिए, यस, किस किस को चाहिए कि उसके नाम के आगे डॉक्टर लिखा हो, जल्दी से बताओ। डॉक्टर XYZ जल्दी से लिखो अपने चैट सेक्शन में, यस वी विल डू इट, हम रेडी हैं। क्या आप रेडी हैं? क्या आप रेडी हैं? मैं रेडी हूं। मैं नहीं देखूंगी सैटरडे है, संडे है, होली है, दिवाली है, मैं नहीं देखूंगी। मैं पूरी तरह आपके साथ खड़ी रहूंगी, हर दिन, हर समय, पूरा टाइम, हर चीज जो जो आपको रिक्वायरमेंट होगा मैं आपको देने के लिए तैयार हूं। बट क्या आप रेडी हैं? क्या आप रेडी हैं? जल्दी से बताओ। रेडी हैं? डॉक्टर XYZ इज रेडी। यस, जल्दी से चैट सेक्शन में एवरीवन अपने नाम के साथ, अपने नाम के साथ, जैसे डॉक्टर अंजलि सिंह, आई एम रेडी। यस, डॉक्टर राघव इज रेडी। यस, अपना नाम, पूरा नाम लिखे। यस, पूरा नाम लिखें और डॉक्टर लगा के एक फील ले, एक फील ले। वीडियो को पॉज करें, डॉक्टर जल्दी से अपना नाम लेके वीडियो को पॉज करके एक फील ले और आगे बढ़े। और अगर आपको लग रहा है, अगर आपके अंदर वो ब्लड रश आया, अगर आपको ऐसा वो फीलिंग आया अंदर से, हाँ यार मजा आ गया, मजा आ गया, मजा आ गया, करेंगे करेंगे करेंगे, और अगर वो करेंगे वाला जोश आ गया है, तो अब मैं बताती हूँ हम कैसे करेंगे। ठीक है, अब ध्यान दो कैसे करेंगे। तो बेटा पहले मैं बता देती हूँ चैप्टर सीक्वेंस। यूजुअली क्या होता है कि सारे बच्चे पहले 11th पूरा पढ़ते हैं, फिर 12th पूरा पढ़ते हैं, तो हम वैसा चैप्टर सीक्वेंस नहीं रखेंगे। मैंने पूरा चैप्टर सीक्वेंस बदल दिया है, पूरा ही पलट अलट पलट कर दिया है। देखो यार, हर साल वही गलती करके, वही मार्क्स लाके, वही रिग्रेट क्यों पालना है? थोड़ा चेंज करते हैं मेथड, है कि नहीं? थोड़ा चेंज करते हैं मेथड। ये मेथड मुझे बड़ा अच्छा लगा, मैंने सोचा कि सीक्वेंस बदल देते हैं। सीक्वेंस कुछ ऐसा रखते हैं कि हम चैप्टर्स को रिलेट करके पढ़ सके, एक स्टोरी की तरह। ये हो गया ना, इसके बाद ये चैप्टर में भी ये पिछले चैप्टर का अंडरस्टैंडिंग जरूरी है, इस तरीके से पढ़ेंगे, है ना? तो आपको बार बार चीजें स्क्रैच से समझने की जरूरत नहीं पड़ेगी, टाइम कम होगा, मतलब बचेगा हमारा ज्यादा से ज्यादा टाइम, प्लस कम टाइम में आपके सारे कंसेप्ट, सारी चीजें बहुत ही अच्छी क्रिस्टल क्लियर तरीके से क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहले तो आपको लिविंग वर्ल्ड ही पढ़ना है, सबसे छोटा चैप्टर, सबसे बेस्ट चैप्टर। इसमें से पिछले साल तो क्वेश्चन नहीं आया हमारा, 2024 में क्वेश्चन नहीं आया, बट कोई बात नहीं, चांसेस है आ जाए। छोटा सा ही चैप्टर है, 2 लेक्चर में तो चैप्टर निपट जाता है। ठीक है, तो हम पहले लिविंग वर्ल्ड पढ़ेंगे, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ेंगे, उनमें क्या क्या चीजें होती हैं, उनका नामकरण कैसे किया जाता है, बायोलॉजिकल जो नॉमेनक्लेचर होता है वो कैसे होता है, हर चीज। वंस यू आर डन विद दैट, तो हमारा जो बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ होता है सेल, उसके बारे में पढ़ेंगे। सेल में क्या क्या चीजें होती हैं, कौन कौन से ऑर्गेनल्स होते हैं। अब आप बोलोगे मैम फर्स्ट चैप्टर से सीधा 8वें चैप्टर पे चले गए, क्यों, काहे, ऐसा क्यों, बीच का चैप्टर कहाँ गया? कोई नहीं, कुछ मिस आउट नहीं हो रहा है। ये पढ़ने के बाद अगर आप सेल चैप्टर पढ़ लोगे, आपका एक सेल से रिलेटेड जितने ऑर्गेनल्स है उसके बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो पहले मैं आप लोग का ये करवाऊंगी लिविंग वर्ल्ड, फिर उसके बाद मैं सेल चैप्टर करवाऊंगी डिटेल में। ठीक है, हर एक लेक्चर का अलग से डिटेल वीडियो आपको मिल जाएगा। सेल करवाने के बाद मैं आपका करवाऊंगी सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। ठीक है, सेल डिवीजन चैप्टर करवाऊंगी, फिर मैं करवाऊंगी आपका बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। ठीक है, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर जब आएगा आपका, अब देखो सेल हो गया, सेल डिवीजन हो गया, फिर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन करोगे। ठीक है, तो सेल के बेसिक्स वो सब क्लियर हो गए। अब बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में जब आप देखोगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि सेल के कौन कौन से शेप्स होते हैं। जैसे आप जब पढ़ोगे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में कि कितने तरीके के सेल होते हैं, एक हमारे पास यूनिसेलुलर होता है, मल्टी सेलुलर होता है, तो वो सब आपको और अच्छे से अंडरस्टैंडिंग होगी। ठीक है, और बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में हम किंगडम्स देखेंगे कि कैसे अलग अलग किंगडम्स है हमारे पास, जो है मोनेरा है, प्रोटिस्टा है, फंजाई है, प्लांट है, एनिमेलिया, और लगे हाथ सबको डिटेल में पढ़ेंगे। प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम, ये पूरा आपका पैक खत्म हो जाएगा क्लासिफिकेशन का। फर्स्ट यूनिट यहाँ पे खत्म हो गया। अब उसके बाद हम क्या करना चालू करेंगे, इसके बाद हम एवोल्यूशन पढ़ेंगे। अब आप बोलोगे सीधा 12th पे जब मार लिया, कर क्या रहे हो मैम, चल क्या रहा है आपके दिमाग में, सीधा 12th स्टैंडर्ड? यस बेटा, क्यों? क्योंकि जब आप ये सारी चीजें पढ़ रहे थे, जब आपने समझ लिया कि सेल क्या है, जब आपने समझ लिया सेल साइकिल क्या होता है, जब आपने देख लिया कि कैसे क्लासिफिकेशन होता है, प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम कैसे डेवलप किए, पहले कौन सा आया, फिर फाइलम कौन सा आया, फिर फाइलम कौन सा आया, वो सब समझने के लिए आपको ये भी चीज समझ में आ जाएगी कि इनका एवोल्यूशन कैसे हुआ।
यानी कि आप बैक्टीरिया से लेकर ह्यूमंस, हम ह्यूमंस बनने तक का पूरा जर्नी आप इस चैप्टर में समझ जाओगे। दोबारा वापस याद कराने से अच्छा है अभी पढ़ लो ना, इजी है ना। चलिए फिर आप पढ़ोगे स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन, जहां पर सेल क्लियर हो गया है तो आप पढ़ोगे टिश्यूज के बारे में। यस, टिश्यूज आपका क्लियर हो जाएगा। तो टिश्यूज के साथ साथ, वैसे टिश्यूज हमारे सिलेबस से निकाल दिया बट फिर भी हम कवर करेंगे। क्यों कवर करेंगे? क्योंकि बाकी चैप्टर्स में टिश्यूज का जिक्र किया गया है, तो हम इसी चैप्टर में कवर कर लेंगे, ठीक है। टिश्यूज करेंगे और एनिमल्स के इसमें आपको फ्रॉग करना है ना। आप बोलोगे कॉकरोच भी था 2024 में, यस था, बट लेट्स सी ना व्हाट इफ अगर इस साल नहीं रहा तो क्यों टाइम वेस्ट करना है। अभी हम लोग न्यू एनसीईआरटी में जितना है उतना तो करेंगे ही, बाकी अगर हमको आगे जाके ऐसा पता चलता है, इंटीमेट होते हैं कि हाँ भाई करना है और भी बाकी जो टॉपिक्स है एडेड सिलेबस है वो करना है, तो वो मैं आपको अपडेट कर दूंगी कि क्या अपडेटेड सिलेबस आया है और उस हिसाब से हमने क्या क्या करना है, ठीक है। तो वो सब मैं आपको बताते रहूंगी। फिर हम करेंगे बायोमोलिक्यूल्स, ठीक है। बायोमोलिक्यूल्स जहां पे डीएनए आरएनए आप बहुत डिटेल में पढ़ लोगे, ठीक है। वंस आपको वो सारी चीजें क्लियर हो गई, फिर आपको प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड मॉलिक्यूलर बेसिस, यानी कि आपके जेनेटिक्स वाले चैप्टर आपको इजी लगने लगेंगे, ठीक है। समझ रहे हो मेरा क्या मोटिव है तुम्हारा ये फ्लो चेंज करने का, है ना। तो ये आपके जेनेटिक्स हो गए। जेनेटिक्स के बाद हम मॉर्फोलॉजी पढ़ लेंगे, प्लांट्स का मॉर्फोलॉजी, फिर एनाटॉमी पढ़ लोगे और एनाटॉमी के साथ साथ आप उसका फिजियोलॉजी भी। एक बार मॉर्फोलॉजी एनाटॉमी क्लियर हो गया, फिर आप फिजियोलॉजी पढ़ लो, फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। यहाँ पर ये आपका पूरा पैकेज, इवन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड फ्लावरिंग प्लांट, ये पूरा पैकेज आपका क्लियर हो गया। किसका? प्लांट्स का, ठीक। पूरा प्लांट्स का पैकेज क्लियर हो गया। ये बॉटनी वाला सेक्शन सबसे लंबा बॉटनी वाला सेक्शन है, ठीक है। अब वो हो गया, फिर हम ह्यूमंस पे जंप मारेंगे, फिर हम ह्यूमन फिजियोलॉजी पे जाएंगे। पहले करेंगे ब्रीदिंग, पूरा फ्लो में करेंगे ब्रीदिंग, सर्कुलेशन, एक्सक्रीशन, लोकोमोशन, न्यूरल कंट्रोल एंड केमिकल कंट्रोल। पूरा फ्लो में आपका 6 के 6 आपका ह्यूमन फिजियोलॉजी वाले चैप्टर्स हम एक के बाद एक कंप्लीट कर लेंगे। वंस यू डन विद केमिकल कंट्रोल कोऑर्डिनेशन, अब आप बोलोगे कि मैम ह्यूमन रिप्रोडक्शन क्यों? तो देखो, केमिकल कंट्रोल कोऑर्डिनेशन में आप जो हार्मोन्स के बारे में पढ़ोगे ना, वही सेम हार्मोन्स के बारे में आप ह्यूमन रिप्रोडक्शन में वापस पूछा जाएगा, तो आपको और अच्छे से रिवीजन हो जाएगा। तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन कर लेंगे। ह्यूमन रिप्रोडक्शन के साथ तो कॉम्प्लीमेंट्री आता है आपका रिप्रोडक्टिव हेल्थ, इजीली अंडरस्टूड हो जाएगा, ठीक है। रिप्रोडक्टिव हेल्थ करने के बाद बेटा जी, अब जब आपका ह्यूमन फिजियोलॉजी क्लियर है, ह्यूमन बॉडी के बारे में सब कुछ क्लियर है, ऑर्गन सिस्टम्स क्लियर है, उनमें जो है हार्मोन्स कैसे रोल प्ले करते हैं, वो सारी चीजें क्लियर है, तो एक बात बताओ, अब बचाता है उसका डिजीज ना, तो ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज कर लेंगे। कौन कौन से डिजीज है, कौन कौन से पैथोजेंस है, कैसे ह्यूमंस को इन्फेक्ट करते हैं, कौन से ऑर्गन सिस्टम में इन्फेक्ट करते हैं, इजी हो जाएगा समझना। डन, क्लियर। फिर हम बात करेंगे, अब आएंगे माइक्रोब्स। देखो, प्लांट कर लिया, एनिमल कर लिया, अब आ रहे माइक्रोब्स पे। तो माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर कर लोगे, ठीक है, और किस तरीके से इनका यूज किया जाता है हमारे इसमें क्या बोलते हैं इकोसिस्टम में, एंड उनका अलग अलग यूज क्या है, इकोलॉजिकल यूसेज क्या है, वो सारी चीजें देखेंगे। तो उसके लिए आप बायोटेक्नोलॉजी कर लो, उनका प्रिंसिपल देख लो, बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद लास्ट का जो यूनिट बचता है वो होता है आपका इकोसिस्टम का, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, इकोसिस्टम एंड आपका डाइवर्सिटी। ये 3 लास्ट के 3 चैप्टर्स। ये आपका सब होने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि आपको फ्लो पूरा बहुत ईजी लगने लगेगा। इस सीक्वेंस अगर हम करेंगे, दिस इज, मैंने स्पेशली ये सीक्वेंस डिजाइन किया इसी सोच के साथ कि आपको एक चैप्टर के बाद एक चैप्टर आपको एक सीक्वेंस फील होगा कि हाँ मैम ये समझ में आया था ना, इसीलिए ये समझ में आया। अब अगर मैं आपको सीधा सीधा पढ़ाने लगूं स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, स्ट्रक्चर पढ़ा दिया, या फिर ह्यूमन रिप्रोडक्शन मैंने पहले पढ़ा दिया, ये सोच के कि चलो पहले 12th पढ़ा देती हूँ, तो अब ह्यूमन रिप्रोडक्शन में जो हार्मोन्स डिस्कस करेंगे वो तो हार्मोन्स हमने केमिकल कंट्रोल में पढ़ना था, वो तो क्लियर हुआ ही नहीं था। तो ये सीक्वेंस स्पेशली आपके लिए डिजाइन किया गया है ताकि आपकी स्टडीज इजीली हो सके। अब ये 32 चैप्टर्स कब तक खत्म होगा? क्या एक दिन में एक चैप्टर होगा? नहीं, एकदम डिटेल में पढ़ाऊंगी मैं, डिटेल्ड सेशंस होंगे, जिससे जो आपका फर्स्ट रिवीजन होगा, और ये जो डिटेल्ड कंप्लीशन होगा ये हो जाएगा आपका अप्रॉक्सीमेट 13-15 दिसंबर तक। यस, 15 पकड़ के चलो, 13 तक हो ही जाएगा वैसे तो, बट 15 पकड़ के चलो बफर टाइम की 15 दिसंबर तक हमारा पूरा सिलेबस, डिटेल्ड सिलेबस हो जाएगा खत्म, ठीक है। तो अब आप क्या एक ही बार रिवीजन करोगे मैम? नहीं, मल्टीपल रिवीजन होंगे। कैसे होंगे? एक बार आपने डिटेल्ड रिवीजन किया, ये हो गया फर्स्ट रिवीजन,
ठीक है। फिर डिटेल्ड रिवीजन हमारा 13-15 दिसंबर तक खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद 1 डे 1 चैप्टर वाला सीरीज चलाएंगे, जहां पर हर दिन एक एक चैप्टर को फटाफट निपटाएंगे, फटाफट क्विक रिवीजन करेंगे, एक दिन एक चैप्टर, एक दिन एक चैप्टर, एक दिन एक चैप्टर, जितना जल्दी फास्टेस्ट रिवीजन हम करेंगे पूरे 32 चैप्टर्स का, तो 32 डेज में भी हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया आपका सेकंड रिवीजन। तीसरा हम करेंगे एनसीईआरटी के हाईलाइट, एक एक लाइन को पढ़ेंगे, एनसीईआरटी की एक एक लाइन कवर करेंगे, एनसीईआरटी की, एनसीईआरटी हाईलाइट करेंगे, फिर उसके टॉप 100 क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे, जिससे आपका 4 बार रिवीजन हो गया। यस, उसके बाद एनसीईआरटी की लाइन फिलअप सीरीज करवाऊंगी मैं, जहां पर आपके एनसीईआरटी की हर एक लाइन बाय लाइन आपको याद हो जाएगी। ठीक है, दैट्स माय गारंटी, एक एक लाइन आपको एनसीईआरटी की याद हो जाएगी, एंड दैट विल बी 5 टाइम रिवीजन फ्रॉम माय साइड। अब मेरे साइड से मेरे साथ बैठकर आपने 5 बार रिवाइज किया, तो मुझे बताओ, खुद भी तो सेल्फ स्टडी करोगे, तो जितने बार मैं पढ़ा रही हूं उतने बार तुम भी तो पढ़ोगे, यानी कि उसके बाद आपका और 5 बार रिवीजन हो जाएगा सेल्फ स्टडी में, यानी कि ये टोटल कितना हो गया 10। अब 10 बार रिवीजन हो गया, ये तो 2025 वालों के लिए, जो बच्चे हैं उनके लिए तो 10 बार रिवीजन हो ही गया आपका, बट 2026 वालों के लिए 10 बार बेटा जी आप कर रहे हो, उसके बाद मैं 2026 में आपका एक और बार 10 बार कराऊंगी। यानी कि आपको ये नहीं सोचना है कि जस्ट बिकॉज हमारे पास 2 साल है तो हम 2 साल पूरा बर्बाद करेंगे, 2 साल पूरा लेकर हम जो है 1 साल की पढ़ाई करेंगे, नहीं, हमने भी यही सोच के करना है कि 2025 में ही एग्जाम देना है। ठीक है, उसी हिसाब से आप 2026 का प्रिपरेशन करोगे, और यही करना है। बाय मंथ ऑफ मार्च आपका 5 बार रिवीजन हो जाएगा, 5 बार बेटा जी, 5 बार मेरे तरफ से 5 बार मैं प्रॉमिस कर रही हूं, आपको अपनी तरफ से भी 5 बार सेल्फ रिवीजन करना पड़ेगा। सेल्फ स्टडी तो इंपॉर्टेंट है। यस, तो मैंने 5 बार कराया, तो आपने भी तो 5 बार पढ़ा। यस, बाय मार्च 10 बार रिवीजन हो जाना चाहिए, और 10 बार रिवीजन करने के बाद क्यों नहीं मिलेगा ये, कौन रोकेगा आपको ये लाने से? सब चीज तो हो गया, इतना डिटेल में पढ़ने के बाद अब क्या बचा है? अब ये सारी चीजें अब क्लियर कर लेते हैं कि टाइम टेबल क्या होगा, कब होगा। जैसे मैंने बताया, हमारे जो वीडियोस होंगे वो 7 PM को आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो 7 PM को आपको वीडियो मिल गया। अब वीडियो मिल जाने के बाद 1 घंटा 7 से 8 सपोज होगा वीडियो। ठीक है, तो 9 PM को हम पोल्स डिस्कस कर लेंगे। आपको 5 से 10 क्वेश्चंस टेलीग्राम पे पोल्स मिल जाएंगे, टेलीग्राम पे भी मिलेगा एंड कम्युनिटी पोस्ट पे भी मिलेगा। ठीक है, टेलीग्राम पे भी मिलेगा और कम्युनिटी पोस्ट, यूट्यूब के कम्युनिटी पोस्ट पे भी मिलेगा। तो यूट्यूब चैनल तो पहले तो सब्सक्राइब कर लो, और टेलीग्राम चैनल डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसको भी जाके सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, तो ये हो गया आपका 4 PM, और ये हो गया हमारा 9 PM, सॉरी 7 PM और 9 PM। 7 PM 9 PM के बाद, 7 PM 9 PM के बाद बेटा जी अब नेक्स्ट डे, ठीक है, नेक्स्ट डे हम आपको पीडीएफ्स दे दूंगी। ठीक है, नेक्स्ट डे आपको पीडीएफ्स मिल जाएंगे, यानी कि आपको नोट्स मिल जाएंगे, जो भी मैंने आपको क्लास में कराया उसके नोट्स आपको मिल जाएंगे, प्लस थोड़े और क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको डीपीपीज भी दी जाएगी, जो कि आप डेली प्रैक्टिस कर सकते हैं हर क्वेश्चन, हर टॉपिक को अच्छे से एक्सेल करने के लिए। ये हो जाएगा आपका सेल्फ स्टडी, ये हो जाएगा आपका सेल्फ स्टडी कि आपने नोट्स पढ़ लिए, आपने खुद के भी नोट्स बना लिए, आपने एनसीईआरटी पढ़ लिया। इस टाइम पर जब आप नोट्स पढ़ते हो उस टाइम पर आपने एनसीईआरटी भी खोल के रखनी है, एनसीईआरटी भी साइड बाय साइड पढ़नी है। 1 घंटा लगेगा मैक्सिमम, 1 घंटे का अगर 1 आवर का क्लास है तो उसको एनसीईआरटी पढ़ने के लिए सिर्फ आपको 30 मिनट्स लगेगा, उससे ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, बस उतना ही टाइम देना है आपने, बस। ठीक है, उससे ज्यादा नहीं देना है, इतना इज मोर देन इनफ। अगर आप ये टाइम टेबल फॉलो करते हैं, इसी तरीके से आप प्रिपरेशन करते हैं, तो ट्रस्ट मी, आपको कोई नहीं रोकेगा दिसंबर तक पूरे सिलेबस को अच्छे से रिवाइज कराने में। मार्च तक तो आपका 5 बार क्या 10 बार रिवीजन हो जाएगा, 10 बार। और प्लस अगर आप मुझसे लाइव लेक्चर में भी मिलना चाहते हैं तो बेटा जी मेरा लाइव क्लासेस जो होता है वो होता है एम्बाइब प्लेटफॉर्म पर। ठीक है, आप अगर एम्बाइब नीट सर्च करेंगे या फिर एम्बाइब ऐप सर्च करेंगे, आपके ऐप स्टोर में जाके एम्बाइब सर्च करिए, आपको एम्बाइब का लर्निंग ऐप मिल जाएगा, वहां पर मेरे लाइव क्लासेस होते हैं। उसी के साथ साथ आपको यूट्यूब पे भी एम्बाइब नीट सर्च करोगे तो आपको मेरे लाइव क्लासेस वहां पर भी मिल जाएंगे। ठीक है, वहां पर भी मैं बहुत ही सुंदर सुंदर 3D 2D एसेट्स के साथ, एनिमेशंस के साथ आपको सारे टॉपिक्स पढ़ा रही हूँ। तो अब वहां पर भी अगर आप चाहें तो आप वहां पर भी क्लास अटेंड कर सकते हैं, जिससे आपका मल्टीपल रिविजन होता रहेगा पर टॉपिक। ठीक है, तो ये हमारा प्लान था, ये हमारा पूरा टाइम टेबल था, यही आपने फॉलो करना है, यही एक्सपेक्टेशंस आपको क्लियर करने थे। अच्छा, अगर आपको चाहिए कि मैम इसको ट्रैक कैसे करें, कितना बड़ा सिलेबस है, कैसे ट्रैक करें, तो मैंने आप लोग के लिए स्पेशली ट्रैकर भी डिजाइन किया है। ठीक है, और ये जो ट्रैकर की मैं बात कर रही हूँ, ये ट्रैकर आपको कल मिल जाएगा, टुमारो
7 PM के क्लास में आपको ये ट्रैकर मिल जाएगा। तो कल का जो 7 बजे का क्लास होगा, सेशन होगा, उसमें आपको ट्रैकर कैसे यूज करना है, क्या होगा वो ट्रैकर में, वो सारी चीजें आपको कल बता दी जाएंगी। तो प्लीज मेक श्योर दैट यू हैव वॉच्ड ऑल द प्रीवियस वीडियोस, ताकि आपका नीट का एक क्लैरिटी रहेगा आपके दिमाग में, चाहे आप ड्रॉपर रहो या फ्रेशर रहो, दिस सेशंस आर गोइंग टू हेल्प यू। अब ऐसा नहीं है सिर्फ यूट्यूब पे एक्टिव रहना है बेटा जी, टेलीग्राम पे ही सारे नोट्स, पीडीएफ, सारे डीपीपी, सारे पोल्स आपको मिलने वाले हैं। तो क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के लिए टेलीग्राम पे भी एक्टिव रहो, क्योंकि यूट्यूब पे अगर मैं कोई चीज पढ़ा रही हूँ तो उसके क्वेश्चंस आपको मैं टेलीग्राम पे सॉल्व करवा रही हूँ, है ना, ताकि आपका प्रैक्टिस होते रहे। और अगर आपका डाउट सॉल्विंग होगा तो आप डाउट्स भी वहां पर टेलीग्राम पे पूछ सकते हो, चैट सेक्शन ओपन है, हर वो बच्चे के लिए चैट सेक्शन ओपन है। अगर किसी को काउंसलिंग की जरूरत है, किसी को कोई डाउट है, आप पर्सनली कनेक्ट करना चाहते हैं, आई एम कंप्लीटली अवेलेबल फॉर यू गाइज, यू कैन कनेक्ट विद मी ऑन टेलीग्राम चैनल, ठीक है। यस, आप मुझे वहां पर मैसेज कर सकते हैं, हम लोग कनेक्ट करके बात कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें मुझे लगता है अब आपको क्लियर हो गई होगी। अब बस बेटा जी, बस आपका एक ट्रस्ट की जरूरत है, और मुझे जल्दी से कमेंट सेक्शन में बता दीजिए इफ यू गाइज आर हैविंग कंप्लीट फेथ इन योरसेल्फ एंड मी, एंड लेट्स बिगिन दिस जर्नी। कुछ ही टाइम बचा हुआ है। यस, हमारा आज 29 तारीख हो गया है, कल 30 है, परसों 31 है, और फिर स्टार्ट हो जाएगा 1 जून, और यही 1 जून से हमारा जो है मैराथन चालू हो जाएगा। सो बस फोकस होके आगे करते रहिएगा, जस्ट बी कंसिस्टेंट, रेगुलरली क्लास अटेंड करो। कुछ भी रहेगा कमेंट सेक्शन में, प्लीज डू मेक श्योर कि आप हर वीडियो के एंड में बाद में कमेंट करके मुझे जरूर फीडबैक दें। यस, एंड ऑल्सो इफ यू गाइज हैव एनी डाउट यू कैन कनेक्ट ऑन टेलीग्राम चैनल, ठीक है। चलो दैट्स इट गाइज, थैंक यू सो वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टाटा, बाय बाय, टेक केयर एवरीवन एंड सी या।